तो आज हम जानेंगे बेसिक के बारे में। बेसिक में जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर हमारा कितने प्रकार का होता है, ये कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि सबसे पहले हम उसमें वोल्टेज इनपुट देते हैं, जो कि जैसे कि हो गया हम बैटरी का वोल्टेज दिए 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज। तो उस वोल्टेज को क्या करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। उस ट्रांसफार्मर और सर्किट मिलकर क्या करता है कि उस वोल्टेज को क्या करता है कि बढ़ा देता है। यानी कि 12 वोल्टेज हम इनपुट दिए या 24 वोल्टेज हम उसमें इनपुट दिए उस सर्किट पर या उस ट्रांसफार्मर पर, तो उस ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमारा उस वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे कि 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज दिए, तो उस वोल्टेज को क्या करेगा कि वो 2 से 20 वोल्टेज या 2.5 से वोल्टेज या 3 से वोल्टेज क्या करेगा कि बढ़ा देता है। जैसे कि हो गया इन्वर्टर। इन्वर्टर पर क्या लगा हुआ रहता है, तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सर्किट मिलकर क्या करता है कि हमारा जो कि हम उसमें 12 वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो उस 12 वोल्टेज को इंक्रीज कर यानी कि बढ़ाकर हमको क्या वोल्टेज देता है। तो ज़्यादा वोल्टेज आने लगता है, जैसे कि हो गया 2.5 से 3 से वोल्टेज या 3.5 से वोल्टेज, या हमको जितना का जो कि हमारा इन्वर्टर है उतना वोल्टेज जितना का वो आउटपुट करने वाला इन्वर्टर है उतना क्या करता है कि हमारा वो 12 वोल्टेज को या 24 वोल्टेज को क्या करता है कि बढ़ा देता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होता है कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जो कि हम इनपुट देते हैं 2 से 20 वोल्टेज। जैसे कि हम लाइन को वोल्टेज को दिए उसमें 2 से 20 वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो क्या करता है कि 2 से 20 वोल्टेज को क्या करता है कि रेगुलेट कर कम वोल्टेज ही देता है। यानी कि स्टेप डाउन हो गया। डाउन का मतलब हो गया कि जो भी हम वोल्टेज उसमें दिए है, तो उस वोल्टेज को क्या करता है कि रेगुलेट कर कम वोल्टेज देता है। जैसे कि हो गया 2 से 20 वोल्टेज उसमें दिए, तो ट्रांसफार्मर के अनुसार वो वोल्टेज को आउट करता है। जैसे कि 5 वोल्टेज आउट करता है, कितना ने 9 वोल्टेज आउट करता है, कितना हो गया 12 वोल्टेज का, कितना 24 वोल्टेज का हो गया। जैसे कि हम उसमें 2 से 20 वोल्टेज इनपुट दिए, तो हमारा 2 से 20 वोल्टेज से कम वोल्टेज आउट करेगा। उसी को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हम इसमें 2 से 20 वोल्टेज इनपुट देंगे, तो ये क्या करेगा कि 2 से 20 वोल्टेज से कम वोल्टेज को आउट करेगा। तो कैसे आउट करता है, जो कि हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और एक बात और कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा, जैसे कि ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर जैसे कि हमारा इसमें 7 वायर आउटपुट पर है, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों मिलकर क्या है, तो 7 वायर है। और इसमें देखते ही हमारा 5 वायर होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये कौन सा प्राइमरी सेक्शन का वायर है और कौन सा सेकेंडरी सेक्शन का वायर है। यानी कि कौन सा हम वायर को क्या करेंगे कि हम 2 से 20 वोल्टेज इनपुट देंगे, तो ये क्या करेगा कि आउटपुट पर हमारा वोल्टेज आउट करेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा इनपुट वायर है जो कि 2 से 20 वोल्टेज इनपुट देने वाला वायर है इसमें और इसमें। तो उसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो ट्रांसफार्मर पर हमारा 90% ट्रांसफार्मर पर या 99% ट्रांसफार्मर पर हमारा, जैसे कि ये रेड वायर हो गया, तो ये रेड वायर दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये दोनों रेड वायर हो गया यहाँ पर, इस पर भी हमारा रेड वायर दिया हुआ है और इस ट्रांसफार्मर पर भी रेड वायर दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जितना भी हमारा वायर वाला ट्रांसफार्मर है, तो उसमें 99% पर हमारा ये रेड वायर बना हुआ रहता है। यानी कि एक तरफ क्या होता है कि रेड वायर दिया ही हुआ रहता है। तो क्या करेंगे कि उस रेड वायर को हम प्राइमरी, यानी कि वो रेड वायर हो जाता है हमारा प्राइमरी वायर। यानी कि प्राइमरी सेक्शन हो गया हमारा ये रेड वायर। जैसे कि इसका रेड वायर ये वाला है, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर का रेड वायर ये दोनों हो गया, तो ये दोनों हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन का वायर। और इसको देखते ये इसमें भी हमारा रेड वायर है, तो इसको भी हमारा ये भी हमारा हो गया प्राइमरी सेक्शन का वायर। तो ऐसे कर हम प्राइमरी सेक्शन का वायर को देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। और क्या होता है कि किसी ट्रांसफार्मर पर हमारा वायर दिया हुआ नहीं रहता है, जैसे कि हो गया हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर पर क्या दिया हुआ रहता है, तो ट्रांसफार्मर पर हमारा वायर बना हुआ नहीं रहता है, सिर्फ वायर निकला हुआ रहता है। तो कैसे पहचानेंगे कि उसमें हमारा कौन सा हमारा प्राइमरी सेक्शन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्शन है। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन का वायरिंग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा वायरिंग दिया हुआ रहता है, या उसमें क्या होता है कि हमारा प्राइमरी सेक्शन का वायर हो गया, जैसे कि कॉइल हो गया, उसका कॉइल एकदम पतला सा रहेगा, तो हो जाता है हमारा प्राइमरी सेक्शन। और जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें सबसे, जैसे कि हम समझ सकते हैं उसको, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें वायर नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या बना हुआ रहता है, तो निकला हुआ रहता है। तो कॉइल जो कि हमारा कॉइल हो गया, तो उस कॉइल क्या होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट दिया हुआ रहता है, जो कि हम उसमें कनेक्ट कर सके, उसके लिए हमारा कॉइल का जो कि वायर है, तो वायर हमारा निकला हुआ रहता है।
तो उस वायर को क्या करेंगे कि हम बारीक से देखेंगे तो एक वायर हमारा थोड़ा मोटा होगा और एक वायर हमारा पतला होगा, यानी कि एक वायर वाला कॉइल हमारा पतला होगा और एक वायर वाला कॉइल हमारा मोटा होगा। तो जो भी हमारा पतला वाला वायर है तो हो जाता है हमारा प्राइमरी सेक्शन का वायर, यानी कि प्राइमरी सेक्शन समझ गए, जो कि हमारा पतला तार वाला हो गया, यानी कि जो भी हमारा सबसे पतला उसमें कॉइल का वायर कनेक्टेड है तो दोनों कनेक्टेड वाला वायर हो जाता है हमारा प्राइमरी सेक्शन का वायर। और सेकेंडरी सेक्शन का वायर मोटा वाला, जो भी हमारा मोटा वाला वायर उसमें आउटपुट दिया हुआ है तो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन का वायर। तो ऐसे कर हम उस ट्रांसफार्मर को भी जान सकते हैं और इस ट्रांसफार्मर को ऐसे हम जान सकते हैं। तो ऐसे हम समझ गए, यानी कि प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन को समझ गए, जो कि ये हो गया। तो इसमें हमारा जो कि ये हो गया प्राइमरी सेक्शन रेड वाला और ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन का। और इसमें देखते हैं जो कि ये हो गया हमारा रेड वाला प्राइमरी सेक्शन और ये सब हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन। जो कि हम इसमें इनपुट देंगे तो ये अपना अपना वोल्टेज ये आउट करने लगेगा। जो भी इसमें वायरिंग किया हुआ है, जैसे कि 5 वोल्टेज वाला वायरिंग किया है तो इसमें 5 वोल्टेज आउट करेगा। 12 वोल्टेज का वायरिंग वाला सिस्टम इसमें किया हुआ है भीतर से, तो ये हो जाता है 12 वोल्टेज। तो ऐसे कर हम इसको जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो क्या करते हैं कि आपको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। जो कि ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो ये हो जाता है हमारा रेड वाला। तो ये रेड वाला वायर हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन, जो कि हम इसमें कनेक्ट किए हुए हैं इस वायर को। जो कि ये हो जाता है हमारा 220 वोल्टेज। क्या करेंगे कि इनपुट देंगे, जो कि हमारा ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या करेंगे कि इसमें इनपुट देंगे तो जो भी हमारा आउटपुट ये हो गया, ये वायर सब हो गया आउटपुट पर, तो क्या करेगा कि इस पर से क्या करेगा कि वोल्टेज को आउट करेगा। जब भी हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब भी वोल्टेज को आउट करता है तो एसी वोल्टेज आउट करता है, यानी कि पल्स वोल्टेज को आउट करता है। तो हम क्या करते हैं कि उस वोल्टेज को डायोड लगाकर क्या करते हैं कि डीसी बना देते। तो क्या करते हैं कि हम चलते हैं और एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो इसको सबसे पहले ये रेड वाला वायर को हम कनेक्ट किए हुए हैं और क्या करते हैं कि इसको लाइन पर लगाते हैं। मैंने ट्रांसफार्मर का जो कि प्राइमरी वायर को क्या किया है कि लाइन पे लगा दिया और क्या करते कि वोल्टेज चेक कर दिखाते हैं। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर क्या है, तो अभी डायोड नहीं लगा हुआ है तो क्या करेगा कि एसी वोल्टेज को आउट करेगा। तो क्या करते कि हम डिजिटल मल्टीमीटर को एसी रेंज पर रखें और आपको वोल्टेज चेक कर दिखाते हैं। जो कि सबसे पहले इसको चेक करते हैं ब्लैक वायर वाला को। तो क्या होता है कि हमारा ब्लैक वायर जो कि हमारा ये है, तो ये दोनों क्या होता है कि आपस में कनेक्टेड रहता है। जो कि हम आपको कंटिन्यूटी भी दिखाएंगे शो कर। तो सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक कर दिखाते हैं आपको। हमारा 9 वोल्टेज आउट कर रहा है, यानी कि हमारा 9 वोल्टेज आउट करने वाला वायर हो गया। और इसको चेक करते हैं जो कि तो ये तीनों क्या होता है कि एक आपस में कनेक्टेड रहता है। तो इसमें हम कनेक्ट कर दिखाते हैं। जो कि हमारा ये सबसे पहले इसको रखते हैं ये वाइट वाला पर, इस पर देखते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। तो ये हमारा 12 वोल्टेज आउट कर रहा है, 13 वोल्टेज आउट कर रहा है। और इस पर देखते हैं तो ये भी हमारा उतना ही वोल्टेज आउट कर रहा है, यानी कि 13 वोल्टेज आउट कर रहा है। यानी कि ये ट्रांसफार्मर है 12-0-12, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 12। यानी कि ये ट्रांसफार्मर हमारा 12-0-12 वोल्टेज आउट करने वाला ट्रांसफार्मर है। जो कि हमारा ये मिडल का पिन हो जाता है। जैसे कि इसको हम ग्राउंड समझ लिए तो ये हो गया ग्राउंड, और इसको हम समझेंगे एक वाला तो ये हो गया 12, यानी कि 12, ये हो गया 0 और फिर ये हो जाता है हमारा 12। तो ऐसे कर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे। जो कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया तो हम उसमें 2 से 20 वोल्टेज इनपुट दे दिए और इस पर चेक कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज आ रहा है इस पर। तो क्या हो जाता है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर एकदम ओके है और लाइन पर लगा दिए। और क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये हमारा एसी वोल्टेज नहीं आउट कर रहा है। तो उस टाइम पर हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ख़राब होता है। तो क्या करेंगे कि ऐसे भी हम जान सकते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये ख़राब है कि नहीं है। और इसको कंटिन्यूटी से भी जान सकते हैं कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ओके है कि नहीं है। तो क्या करते कि ये भी आपको दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखें और क्या करेंगे कि हम चेक करते हैं। जो कि हमारा सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शन का वायर को चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन का वायर और इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा बीप शो कर रहा है, तो ये हमारा ओके है। जैसे कि हम ये तीनों पर क्या है तो हमारा बीप शो करना चाहिए। जो कि हमारा 12-0-12 ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले एक पर रखते हैं, इस पे रखे एक वाला वायर पर, ये मिडल वाला वायर पर, और इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा बीप शो कर रहा है, यानी कि हमारा कनेक्शन एकदम ओके है। और इस पर चेक करते हैं तो ये भी हमारा बीप शो कर रहा है, यानी कि हमारा ये ट्रांसफार्मर जो कि आउटपुट है वायर, तो ये इसका कनेक्शन एकदम ओके है। और प्राइमरी सेक्शन को देख लेते हैं। जो कि ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन। तो इसको कनेक्ट देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें हमारा बीप शो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्या होता है कि हमारा ये वैल्यू आना चाहिए। बीप शो कर रहा है तो हमारा ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट रहता है। और क्या होता है कि बीप शो नहीं कर रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर
ओके रहता है। जैसे कि कैसे ही ये भी हमारा क्या होता है कि अंदर से कॉइल बना हुआ रहता है, तो ये बीफ शो करना चाहिए। क्यों बीफ शो नहीं कर रहा है, जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्शन का वायर हो गया, तो ये इसका वायरिंग क्या होता है कि थोड़ा कम होता है, और ये प्राइमरी सेक्शन का वायरिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा ये बीफ शो नहीं कर पाता है ये मल्टीमीटर। इसके लिए जगह पर हमारा ये क्या होता है कि वैल्यू शो करता है। तो ऐसे कर कर हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे या जानेंगे या पहचानेंगे। तो हमारा सेम है 5 वाला भी हमारा सेम वैसा ही चेक करेंगे, जो कि सेकेंडरी सेक्शन को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम एक पिन पर रखेंगे और सेकेंडरी पर चेक करेंगे तो हमारा बीफ शो कर रहा है, तो एकदम ओके है। जो कि और प्राइमरी को देखते हैं, जो कि हमारा इसमें बीफ शो नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा वैल्यू आना चाहिए। जो कि क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी सेक्शन का वायरिंग से ये इसका वायरिंग अंदर बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, तो ये हमारा बीफ शो नहीं करता है, इसमें हमारा वैल्यू आता है। तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। तो आज हम जाने ट्रांसफार्मर के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी नया कुछ सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।